तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है जब क्षीरसागर के तल में शेषनाग के कुंडल पर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु ने एक अजीबोगरीब स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनका अपना पद्म कमल जो सदा उनके हाथ में शोभा देता है, अचानक मुरझा गया है और उसका तेज फीका पड़ गया है। स्वप्न टूटते ही भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ में स्थित कमल को देखा। कमल तो अपनी दिव्य आभा से दमक रहा था, पर विष्णु जी के मन में उस स्वप्न की चिंता घर कर गई। उन्होंने अपने सारथी गरुड़ को बुलाया और कहा, गरुड़, मेरे कमल पर कोई भौतिक संकट नहीं है, पर इसके भावनात्मक तेज में कमी आई है। इस कमल का तेज श्रद्धा से जुड़ा है। मुझे लगता है पृथ्वी पर कहीं विश्वास और श्रद्धा की कमी आई है, जिसने इसके तेज को मंद किया है। विष्णु जी ने गरुड़ को पृथ्वी पर एक ऐसे स्थान की खोज करने भेजा जहां भक्ति का बीज सूख गया हो। गरुड़ उड़ते हुए एक ऐसे विशाल नगर में पहुंचे जो भव्य मंदिरों और दानशालाओं से भरा था, लेकिन वहां के लोगों के हृदय में अद्भुत सूखापन था। लोग मंदिरों में जाते थे, बड़े बड़े दान करते थे, पर उनके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी। वे पूजा इसलिए करते थे ताकि उन्हें और अधिक धन मिले या उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिले। उनका हर कर्म स्वार्थ से भरा था। गरुड़ को वह स्थान मिल गया जहां श्रद्धा का ह्रास हुआ था। उन्होंने वापस आकर विष्णु जी को सब बताया। भगवान विष्णु ने एक साधारण सन्यासी का रूप धारण किया और उस नगर में पहुंचे। उन्होंने वहां कोई उपदेश नहीं दिया, न ही कोई चमत्कार दिखाया। वे केवल नगर के एक छोटे से बाजार में बैठ गए और एक बहुत ही सरल कार्य करने लगे। सन्यासी हर आने जाने वाले व्यक्ति को एक मुट्ठी भर धूल देते थे। लोग हैरान थे। कोई उनसे सोना मांग रहा था, कोई पुत्र, कोई स्वास्थ्य, पर सन्यासी सिर्फ धूल देते थे और कहते थे, इसे लो और इसे वहां रखो जहां तुम्हारी श्रद्धा है। लोग सन्यासी को मूर्ख समझकर उस धूल को लेकर चले जाते। कुछ ने उसे कूड़े में फेंक दिया, कुछ ने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया और कुछ ने उसे अपने मंदिर के चढ़ावे में गुप्त रूप से मिला दिया, ये सोचकर कि यह कोई कीमती जड़ी बूटी होगी। नगर में एक अत्यंत वृद्ध महिला रहती थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास न तो बड़ा घर था, न ही मंदिर में चढ़ाने के लिए कोई कीमती वस्तु। उसकी एकमात्र संपत्ति उसकी सरल निश्चल श्रद्धा थी। वह दिन रात भगवान का नाम जपती थी, बिना किसी लालच के। जब सन्यासी ने उसे धूल दी तो वृद्धा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह क्या है? सन्यासी ने कहा, ये सबसे कीमती वस्तु है। इसे वहां रखो जहां तुम्हारा सबसे गहरा विश्वास है। वृद्धा ने सोचा, मेरे पास भगवान के नाम के अलावा कुछ भी कीमती नहीं है। मेरा सबसे गहरा विश्वास उसी नाम में है। वृद्धा अपने घर गई और उसने उस धूल को एक छोटे से मिट्टी के पात्र में रखा। फिर उसने उस पात्र पर एक साधारण तुलसी का पत्ता रखा और उस पात्र को अपने जप स्थान पर, जहां वह रोज भगवान का नाम जपती थी, अत्यंत श्रद्धा से रख दिया। दूसरे दिन सुबह उस वृद्ध महिला ने देखा कि उस धूल के पात्र से एक अत्यंत सुगंधित, सोने जैसा दमकता हुआ कमल का फूल बाहर निकल आया है। वृद्धा खुशी से रोने लगी। उसे लगा कि यह भगवान का प्रसाद है। उसने उस कमल को किसी को नहीं दिखाया और चुपचाप अपनी झोपड़ी के कोने में अपनी निजी भक्ति में उसे भगवान को समर्पित कर दिया। उधर भगवान विष्णु के हाथ में स्थित कमल अचानक पहले से कहीं अधिक तेज से चमक उठा। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, देखा, मेरा कमल अब फिर से दमक रहा है। यह इसलिए क्योंकि उसे एक गरीब वृद्धा की निस्वार्थ श्रद्धा ने नगर के हजारों स्वार्थी चढ़ावों के कारण आई कमी को पूरा कर दिया। वह धूल वास्तव में वैकुंठ की मिट्टी थी जो केवल सच्ची श्रद्धा के स्पर्श से कमल में बदल सकती थी। भगवान विष्णु ने सन्यासी का रूप त्यागा और वृद्धा को दर्शन दिए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और यह शिक्षा दी कि सच्चा दान वस्तुओं का नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता का होता है और भगवान केवल श्रद्धा देखते हैं, संपत्ति नहीं। वृद्धा को जब भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए तो वह निःशब्द हो गई। उसने न तो कोई वरदान मांगा और न ही अपने दुख दर्द बताए। वो बस आंखें बंद करके उस कमल की दिव्य सुगंध में डूबकर शांत बैठी रही। उसकी इस अनाग्रही भक्ति से भगवान विष्णु और भी अधिक प्रसन्न हुए। विष्णु जी ने उस कमल को उठाया जो वृद्धा की झोपड़ी में उगा था और उसे अपने हाथों में धारण कर लिया। उन्होंने कहा, हे मेरी प्रिय भक्त, तुम्हारा ये कमल मेरी सबसे बड़ी शक्ति है।
ये संसार को सिखाएगा कि श्रद्धा का बीज किसी भी मिट्टी में उग सकता है, यदि उसे निस्वार्थ प्रेम से सींचा जाए। फिर विष्णु जी ने उस वृद्ध महिला के लिए एक अंतिम लीला रची ताकि उस लालची नगर का अहंकार तोड़ा जा सके। उन्होंने वृद्धा को आदेश दिया कि वह उस एक दिव्य कमल को लेकर नगर के सबसे बड़े मंदिर के सामने खड़ी हो जाए, जहाँ के धनी लोग सबसे अधिक अहंकार से दान करते थे। वृद्धा ने आज्ञा का पालन किया और कमल लेकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने कदम रखा, उस कमल की सुगंध इतनी तीव्र हुई कि पूरे नगर के लोगों के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। नगर के सेठ और धनी पुजारी, जो अपनी सोने की मूर्तियों और भव्य अलंकरणों पर गर्व करते थे, उन्होंने देखा कि उनका सारा धन, उनकी सारी भव्यता उस एक साधारण कमल के सामने फीकी पड़ रही है। एक घमंडी सेठ ने क्रोध में आकर वृद्धा से पूछा, हे वृद्धा, तुमने ये कमल कहाँ से पाया? ये तो किसी देवलोक का लगता है। हम इतने सोने के चढ़ावे देते हैं, पर हमें कभी ऐसा फूल नहीं मिला। वृद्धा ने शांति से उत्तर दिया, ये फूल मुझे वैकुंठ की मिट्टी से मिला है, और यह केवल वहाँ उगता है जहाँ श्रद्धा का मूल्य सोने से अधिक होता है। जब लोगों ने ये सुना तो उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी सारी पूजा, उनके सारे दिखावटी दान उन्हें केवल व्यर्थ की वस्तुएं वापस दे रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने श्रद्धा के स्थान पर व्यापार किया था। तभी भगवान विष्णु ने वृद्धा को दिव्य तेज प्रदान किया और उनके मुख से स्वयं विष्णु के शब्द निकले, ग्रेटर देन। तुम सबने बड़े बड़े मंदिर बनाए, सोने के कलश चढ़ाए, पर तुमने अपने हृदय के मंदिर को खाली छोड़ दिया। श्रद्धा बाजार में नहीं खरीदी जाती, वह सेवा और निस्वार्थता से कमाई जाती है। जब तक तुम इस वृद्धा की तरह बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रेम से मेरा नाम नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा कमल मुरझाया ही रहेगा। ग्रेटर देन, ये कहकर वो दिव्य प्रकाश और कमल विलुप्त हो गए। उस दिन से उस नगर के लोगों ने अपनी पूजा का तरीका बदल दिया। उन्होंने भव्य दान पुण्य करना कम किया और गरीबों की सेवा और सच्ची भक्ति को महत्व देना शुरू किया। उन्होंने समझा कि भगवान विष्णु को सोने के सिंहासन से अधिक प्रेम से भरी एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया प्रिय है। वृद्धा को उस नगर की श्रद्धा की गुरु के रूप में याद किया जाने लगा और उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि ईश्वर की कृपा धन पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ हृदय पर बरसती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।